मजलिस की मकबूलियत के लिए बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ें। सबसे पहले दुआगो हूँ मेरे करीम अल्लाह मेरे भाइयों की ये फ़र्श अज़ाब बिछाई अपनी बारगाह में मंजूर व कबूल फरमाए। जितने पढ़ने वाले हैं उनकी पढ़ाई मुझ हकीर की नौकरी बारहवां मौला अपनी बारगाह में मंजूर व कबूल फरमाए। जितने आज़ादार मातमी इस इज़्ज़त वाले दरबार में आए हैं यहाँ से कोई खाली हाथ न जाए। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद। सबसे पहले तो मैं अपने भाइयों से मुअज़्ज़ज़ ख़्वाह हूँ जो मुझसे पहले मिंबर पे तशरीफ़ फरमा थे, लेकिन मेरा सफ़र ज़रा दूर का था, आपका मेहमान हूँ तो इसलिए मैंने थोड़ा आगे जाके पढ़ना था। पहली पहली हाज़री है, पहली पहली नौकरी है। मैंने कभी ये नहीं जा के कहा कहीं भी कि मैं आपको नहीं जानता या आप मुझे नहीं जानते या मैं आपके मिजाज को नहीं जानता, आप मेरे मिजाज को नहीं जानते। तवज्जो आपने मेरी तरफ करनी है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपके मिजाज को नहीं जानता, आप मेरे मिजाज को नहीं जानते। नहीं, आप भी मेरे मिजाज को जानते हैं, मैं भी आपके मिजाज को जानता हूँ। क्यों भाई? जब इमाम एक है फिर मिजाज एक ही होगा। मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे, आले मोहम्मद आपको सलामत रखे। ये इज़्ज़त वाला दरबार है, सैयद हूँ। यहाँ आने के लिए न शिया होना ज़रूरी है, न सुन्नी होना ज़रूरी है, न अहले हदीस होना ज़रूरी है, न बरेलवी होना ज़रूरी है। इस इज़्ज़त वाले दरबार में आने के लिए बस बाज़मीर होना ज़रूरी है। मौला आपको सलामत रखे। मेरे भाई पढ़ रहे थे मस्जिद में आने के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है। क्या कहना हुसैन तेरा, तेरे दरबार में आने के लिए मुसलमान होना ज़रूरी नहीं, बस इंसान होना ज़रूरी है। यहाँ तो शिया आए, यहाँ तो सुन्नी आए, यहाँ तो अहले हदीस आए, यहाँ तो सिख आए। मैंने सिखों को देखा है अली अली करते हुए, हुसैन हुसैन करते हुए। एक सिख था वो मजलिस हुसैन करवाता था। किसी ने पूछा तू तो सिख है, तुझे क्या ज़रूरत है हुसैन की मजलिस करवाने की? उसने कहा मैं हूँ सिख, पर जब मैं सुबह काम पे जाता हूँ, शाम को मैं वापस आता हूँ, मेरे घर में 4 मस्तूरात बैठी होती हैं जिसको ज़बान मौला हुसैन ने दी है और जिक्र में बोलने के लिए दी है। वो तवज्जो कीजिएगा। कहा मैं सुबह काम पे जाता हूँ, शाम को वापस आता हूँ, मेरे घर में 4 मस्तूरात बैठी होती हैं। एक मेरी माँ होती है, एक मेरी बीवी होती है, एक मेरी बेटी होती है, एक मेरी बहन होती है। उसने कहा जब मैं चारों को देखता हूँ और चारों में तमीज़ कर लेता हूँ, ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, उस वक्त मेरा ज़मीर मुझसे कहता है मान हुसैन जिंदाबाद है, यजीद मुर्दाबाद है। मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको सलाम। सैयद, मैं अक्सर कहा करता हूँ बाबा काजिम शाह जी, मौलवी का काम है लड़ाना, सैयद का काम है मिलाना। मौला आपको सलामत रखे। सैयद शिया सुन्नी नहीं होता, सैयद सिर्फ हुसैनी होता है। जो भी हुसैन का मेहमान है मेरी वो सारा आंखों पर, यहाँ अहले सुन्नत आए, यहाँ अहले हदीस आए, यहाँ बरेलवी आए। मुसलमान भाइयों आप भी मजलिसों में आओ, तवज्जो कीजिएगा। आपका हक बनता है, हुसैन को सिर्फ शियों का ना रहने दो। हुसैन सारे मुसलमानों का है। शिया हो तो शिया रहो, सुन्नी हो तो सुन्नी रहो, अहले हदीस हो तो अहले हदीस रहो, बरेलवी हो तो बरेलवी रहो, पर हुसैन की मजलिस को न छोड़ो। आओ मैं तुम्हें कुरान में ले चलता हूँ। जब हजरत इब्राहीम को आग में फेंका गया, एक परिंदा थोड़ी सी पानी चोंच में लेके जा रहा था। उससे किसी ने पूछा तेरे इस थोड़े से पानी से आग बुझ जाएगी, मीलों तक फैली हुई आग है। उसने कहा मुझे पता है मेरे इस पानी से आग नहीं बुझेगी। कब जब पता है तेरे इस पानी से आग नहीं बुझेगी, फिर फायदा क्या है ये थोड़ा सा पानी लेकर इब्राहीम की आग पे जा क्यों रहा है? उसने कहा मैं जानता हूं मेरी इस पानी से आग नहीं बुझेगी, पर मैं ये चाहता हूं जब क़यामत का रोज हो मेरा शुमार इब्राहीम के साथियों में हो, नमरूद के साथियों में ना हो। मेरे मौला हुसैन को मारने वाले भी मुसलमान थे, हुसैन होने शहीद होने वाला भी मुसलमान था। आओ आज हुसैन की मजलिस में आकर दुनिया को बता दो हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने हुसैन को मारा था,
हम वो मुसलमान हैं जो हुसैन पर शहीद होने पर, तो जो है कि नहीं, हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने हुसैन को मारा था। आओ मजलिसों में तुम्हें पता चले, यहाँ कुरान पढ़ा जाता है, तो जो है ना आप लोगों की, यहाँ नात पढ़ी जाती है, यहाँ कसीदा पढ़ा जाता है, यहाँ सहाबा का जिक्र होता है, लेकिन क्या बात है मेरे मौला तेरी, पढ़ा कुरान जाता है मजलिस हुसैन। अल्लाह करे आप समझ जाओ यार, पढ़ी नात जाती है मजलिस हुसैन, पढ़ा कसीदा जाता है मजलिस हुसैन, जिक्र सहाबा का होता है मजलिस हुसैन। हुसैन ने किया क्या, आदम से लेकर मोहम्मद तक सारे अंबिया ने इस्लाम पहुंचाया, मोहम्मद से लेकर अली तक, अली से लेकर हसन तक इस्लाम की हिफाजत की। लेकिन मेरे मौला हुसैन ने एक दिन सुबह से लेकर आसर तक ऐसा काम किया कि आसर से लेकर करबला की 10 मुहर्रम से लेकर क़यामत तक हर बाज़मीर बंदा ये मानने पर मजबूर हो गया, हुसैन जिंदाबाद है, यजीद मुर्दाबाद है। मौला आपको सलामत रखे। मैंने आपके सामने कुरान की आयत पढ़ी है। जाकिर का काम होता है कसीदा पढ़ना, सुर से आपको रुबाई सुनाना। मौलवी बेचारा बेसुरा होता है, सुर उसकी होती कोई नहीं, तो वो कुरान का सहारा लेता है। हूँ मैं बेसुरा, कसीदे मैंने 2-4 पढ़ने हैं, लेकिन इंशाअल्लाह वो कसीदे पढ़ूंगा। जाकिर साहब कसीदे पढ़ते हैं तो किसके लिखे हुए, कोई फौक का लिखा हुआ, कोई ज़ौक का लिखा हुआ। मैं वो कसीदा पढ़ने लगा हूँ जो कसीदा लिखने वाला खुदा है, बयान करने वाला मुस्तफ़ा है। अल्लाह करे आप समझ जाओ। अल्लाह आपको सलामत रखे। 26वां पारा सूरह काफ, हुक्म हुआ था वही मौजू पढ़ने लगा हूँ। 26वां पारा सूरह काफ, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहे, वजाअत सकरतुल मौत बिल हक, आएगी मौत की सख्ती हक के साथ। अल्लाह करे मैं आपको समझा लूं, मौत से वो डरे जिसका वारिस कोई ना हो। तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा। आएगी मौत की सख्ती हक के साथ। अब कोई शिया है शिया रहे, सुन्नी है सुन्नी रहे, अहले हदीस है अहले हदीस रहे, बरेलवी है बरेलवी रहे, शब्बर नकवी को इजाजत नहीं कि किसी के फिरके पे बात करे। लेकिन जो भी अपने आप को मुसलमान कहता है, कुरान पे ईमान रखता है, उसे ये बात मानना पड़ेगी कि जब भी मौत आती है हक के साथ आती है। अल्लाह करे आप समझो, जब भी मौत आती है हक के साथ आती है। और सारे मुसलमान मिलके हक से ना पूछे, तो जो है आप लोगों की, हक से ना पूछे। हक मैंने कुरान में पढ़ा है, अल्लाह कुरान में कह रहा है जब भी मौत आएगी हक के साथ आएगी। हक तू बता, मौत आती है तेरे साथ, तू किसी के साथ आता है या नहीं? हक ने दोनों निगाहें झुका के कहा, हक के बारे में पूछना है तो हक के रसूल से पूछो। अल्लाह करे मैं आपको समझा लूं, हक के बारे में पूछना है तो हक के रसूल से पूछो। मैं पहुंचा दरबारे मोहम्मदी में, या रसूल अल्लाह, कुरान कहता है मौत आती है हक के साथ, हक कह रहा है कि हक के बारे में पूछना है तो हक के रसूल से पूछो। कायनात के रसूल ने इरशाद फरमाया, अगर मुझसे पूछना है आओ मैं मोहम्मद तुम्हें बताता हूं, हक्को मा अलीजन। अल्लाह करे यार समझ आओ तुम, हक्को मा अलीजन व अलियो माल हक। हक आता है अली के साथ, अली आता है हक के साथ। आप मुझसे बेहतर जानते हैं, पुराने आजादार हैं, समझ गए होंगे। हक अली के साथ आता है, अली हक के साथ आता है। लेकिन आप चूंकि चुप हैं इसलिए आपको मिसाल देता हूं। साथ की कम अज कम 3 किस्में होती है। जब कोई चल रहा होता है, 2 कदम आगे चलने वाला भी साथ होता है, 2 कदम पीछे चलने वाला भी साथ होता है, शाना बशाना चलने वाला भी साथ होता है। ये तो नबी ने बता दिया हक अली के साथ आता है, ये नहीं बताया हक अली से आगे आता है।
अल्लाह करे समझ जाओ। जब हक अली से आगे आता है, अली हक से आगे आता है, यह हक और अली इकट्ठे चलते हैं। इसका फैसला भी कायनात के रसूल ने फरमाया। सहाबा की भरी महफिल में अली का हाथ पकड़ के बुलंद करके फरमाया, अल्लाहुम्मा अदरिल हक्का हासमा दारा अली, मेरे अल्लाह हक को उधर फेर देना जिधर मेरा भाई अली फिर जाए। हक को उधर फेर देना जिधर मेरा भाई अली फिर जाए। मौलवी के कहने पर अली को ना छोड़ देना, अल्लाह करे आप समझ जाओ। मौलवी के कहने पर अली को ना छोड़ देना। काबर में मौलवी ने नहीं आना, मेरा अली आएगा। अल्लाह करे मैं आपको समझा लूं, काबर में मौलवी ने नहीं आना, मेरा अली आएगा। किबला काजिम शाह जी एक जगह मैंने ये फिक्रा पढ़ा, बंदा मजमे से खड़ा हो गया, उसने कहा यार आप लोगों की समझ नहीं आती, मिंबर पे आ जाते हो बात ऐसी कर देते हो जो समझ में ना आए। मैंने कहा तेरी समझ में अली आ ही नहीं सकता, जो है कि नहीं। उसने कहा ये कैसे हो सकता है कि अली समझ में ना आए। मैंने कहा ये अली के दीवाने बहलोल ने जब हारून मलऊन ने कहा था बहलोल तू कहता है मेरा अली समझ में नहीं आता, ये कैसे हो सकता है अली समझ में ना आए। अली के दीवाने ने क्या किया, एक फौजी से नेजा खींचा, नेजा खींच के दरिया दजला के किनारे छोटा सा गड़ा बनाया। गड़ा बना के अली का दीवाना कहता है हारून इस तरह कर सारे दरिया का पानी इस छोटे से गड़े में डाल दे। वो कहता है पागल तो नहीं हो गया, दीवाना तो नहीं हो गया, इतना बड़ा दरिया इस छोटे से गड़े में आ सकता है। अली का दीवाना नारे हैदरी मार के कहता है यही तो समझाना चाहता हूं, जब इतना बड़ा दरिया इस छोटे से गड़े में नहीं आ सकता, मेरा इतना बड़ा अली तेरी छोटी सी खोपड़ी में कहां आ सकता है। कहा भाई काबर तो छोटी सी होती है, परेशान तो नहीं हो रहे, काबर तो छोटी सी होती है। काबर देखी है, जिसने देखी है वो जरा बोलिएगा। काबर तो छोटी सी होती है, भला इसमें अली आ सकता है। मैंने कहा इमाम अहले सुन्नत अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने एक किताब लिखी गुनाह ने कबीरा, उसमें उन्होंने एक वाकया लिखा शाह जी, उन्होंने लिखा जो बंदा गाना सुनेगा अल्लाह उसकी काबर में बिच्छू भेजेगा। क्या करेगा, बिच्छू भेजेगा। बिच्छू जो उन्होंने लिखा शाह जी ये सुनने वाला है, बिच्छू इतना बड़ा होगा, बिच्छू का सर मशरक में होगा, दुम मगरिब में होगी। अल्लाह करे मैं समझा लूं, इतना बड़ा बिच्छू होगा, सर मशरक में होगा, दुम मगरिब में होगी। मैंने कहा मौलवी शर्म जो नहीं आती, दुश्मनी जो मेरे अली से है, तुझे गुनाहगार मौलवी को काटने के लिए काबर में इतना बड़ा बिच्छू आ सकता है। तुम मशरक में हो, तुम मगरिब में हो, मेरा अली मातमी छुड़वाने काबर में नहीं आ सकता। मौला आपको सलामत रखे। परेशान तो नहीं हो रहे। मैंने कहा है मौलवी के कहने पर अली को ना छोड़ना, काबर में मौलवी नहीं ना मेरा अली आएगा। क्या कहा, वजात सकरतुल मौत बिल हक, आती है मौत की सख्ती हक के साथ। मैंने बताया है जब भी मौत आती है, तवज्जो कीजिएगा, जब भी मौत आती है कुरान कहता है मौत आती है हक के साथ। तवज्जो है ना आप लोगों की, कुरान कहता है मौत आती है हक के साथ, रसूल कहता है हक आता है अली के साथ। अल्लाह करे आप समझो तो मैं अगला फिक्रा कहूं। मौत आती है हक के साथ, हक आता है अली के साथ। अब चाहे तुम चुप करो या चाहे बोलते रहो, मेरा फिक्रा वजनी है, आपकी दाद कम है। कोई शिया है वो शिया रहे, कोई सुन्नी है वो सुन्नी रहे, कोई अहले हदीस है वो अहले हदीस रहे। मेरा किसी मजहब पे निशाना कतने का मुझे हक नहीं, पर मेरी बात सुनना। कुरान कहता है मौत आती है हक के साथ, नबी कहता है हक आता है अली के साथ, और अली आता है हक से आगे। अब आपकी मर्जी, बोलो या चुप कर जाओ। जब कोई मरने लगे काफिला बनाओ, पहले आता है अली, फिर आता है हक, फिर आती है मौत। मैं फिक्रा दोहराता हूं, पहले आता है अली, फिर आती है हक, फिर आती है मौत। अब चाहे कोई शिया हो वो शिया हो, कोई सुन्नी हो वो सुन्नी हो, लेकिन जो भी मरेगा मौत बाद में आएगी, अली पहले आएगा। मौला आपको सलामत रखे।
जो भी मरेगा मौत बाद में आएगी, अली पहले आएगा। और मौत से न डरा करो, परेशान हो, मौत से न डरा करो, क्योंकि मौत से वो डरे कि जिसके वारिस ना हो। खुद सरकार हसन मुजतबा, बस 1 या 2 मिनट का फजाइल और भाइयों के हवाले मिंबर। सरकार हसन मुजतबा दुनिया से जाने लगे। परेशान तो नहीं हो रहे आप लोग? सरकार हसन मुजतबा रिवायत करते हैं कि मौला कायनात जब दुनिया से जाने लगे, मुझे पास बुलाया, हसन बेटा मेरी बात सुन। मैंने कहा जी मौला। कहा हसन बेटा मैं अली रूए कायनात हूं, जहां अली नहीं वहां जिंदगी नहीं, मैं अभी दुनिया से चला जाऊंगा। हर किसी को हक है ना अपने पीर की तारीफ करे। शब्बर नकवी भी अपने पीर की तारीफ करने लगा है। किसी के पास ऐसा पीर हो तो ले आओ। सरकार अली ने फरमाया हसन बेटा मैं अली रूए कायनात हूं, जहां अली नहीं वहां जिंदगी नहीं, मैं अभी दुनिया से चला जाऊंगा। जब मैं दुनिया से जाऊं मेरा जनाजा तैयार करके रख देना। किसी के पास ऐसा पीर है तो फिर मेरा जनाजा तैयार करके रख देना, उठाने की जरूरत नहीं। मोहम्मद से लेकर आदम तक मेरा जनाजा उठाएंगे। मैं तो यही पढ़ सकता हूं, मोहम्मद से लेकर आदम तक मेरा जनाजा उठाएंगे। जिधर जिधर से मेरा जनाजा गुजरेगा दरूदो सलाम की आवाजें आएंगी। जिधर जिधर से मेरा जनाजा गुजरेगा, अब जो मौला का जवार है कूफा गया है वो मेरी तायीद करेगा। जब नाए और जफ के दरमियान पहुंचोगे उससे पहले एक मस्जिद आएगी। मस्जिद का नाम है मस्जिद हनाना। मस्जिद हनाना के पास से गुजरोगे कायनात की हर चीज झुकेगी, मस्जिद भी झुकेगी। अल्लाह करे मैं आपको समझा लूं यार, मस्जिद भी झुकेगी। जब नाए और जफ के दरमियान से गुजरोगे एक खुदी खुदाई कब्र मिलेगी जो नूह नबी ने अपनी वफात से 10,500 साल पहले बनाई थी। नूह ने नादे अली पढ़ी, मैं अली उसके पास पहुंचा। जो नादे अली पढ़े अली उसकी मुश्किल कुशाई जरूर करता है। अल्लाह करे आप समझ जाओ। मैं पहुंचा नूह के पास, नूह क्या बात है तूने नादे अली पढ़ी है? कहा मौला अली मुझे अल्लाह ने कहा है मैं तेरी कब्र बनाऊं। अब तू अली है, मुझे क्या पता तेरी कब्र कैसे बनाती है। मेरे मौला ने फरमाया तूने नादे अली पढ़ी है, मैं बताता हूं तू बना। अब मौला अली बनाते गए, नूह बनाता गया। मौला अली बताते गए, नूह बनाता गया। मौला अली बताते गए, नूह बताता गया। अब जो बंदा हाजिर हो और वो चुप कर जाए फिर मुझे मौला ने इस मिंबर पे आने की इजाजत ही नहीं दी। तो जो मेरी तरफ करिएगा, जब नूह ने कब्र बना ली, नूह ने दोनों हाथ जोड़ के मेरे मौला के सामने जोड़े, कहा मौला अल्लाह के हुक्म से तेरी कब्र बनाई थी, या अली तू इजाजत दे तेरे साथ अपनी बना लूं। अल्लाह करे यार, अल्लाह करे आपको समझा दूं। अल्लाह के हुक्म से तेरी बनाई थी, तू इजाजत दे तेरे साथ अपनी बना लूं। जब नाए और जफ के दरमियान पहुंचोगे खुदी खुदाई कब्र मिलेगी। एक नाका सवार आएगा, हसन बेटा मेरा जनाजा आपसे मांगेगा। हसन बेटा मेरा जनाजा उसके हवाले कर देना, सवाल मत करना। लो मेरा फजाइल खत्म हो गया, तवज्जो आप मेरी तरफ करना। सरकार हसन फरमाते हैं मेरे बाबा दुनिया से चले गए, मैंने बाबा का जनाजा तैयार नहीं किया, जनाजा खुद ब खुद तैयार हो गया। उठाया नहीं, खुद ब खुद उठ गया। जिधर जिधर से अली का जनाजा गुजरता था कायनात की हर चीज झुकना शुरू हो गई। मस्जिद हनाना इतनी झुकी आज भी झुकी हुई है, इतनी झुकी आज भी झुकी हुई है। मेरे मौला हसन अपने बाबा का जनाजा लेके कब्र के पास आए। कब्र के पास आके जनाजा उतारा। जनाजा उतारने की देर थी कि नाका सवार आया। नाका सवार ने आकर के मेरे मौला हसन से बाबा का जनाजा मांगा। मेरे मौला ने बाबा का जनाजा दे दिया। 3 कदम वो चल गया, 3 कदम मेरे मौला चल गए। मौला हसन 3 कदम चल के रुक के कहते हैं नाका सवार रुक जा। अल्लाह करे यार समझ जाओ। 3 कदम चल के मेरे मौला कहते हैं नाका सवार रुक जाओ। नाका सवार कहते हैं आपको आपके बाबा ने हुक्म दिया था जनाजा देते वक्त सवाल न करना। सरकार हसन ने फरमाया हाँ मेरे बाबा ने हुक्म दिया था, वो मेरे बाबा के असर इमामत का आखिरी हुक्म था। मेरे बाबा का आखिरी हुक्म पूरा हो गया। 3 कदम तो चल गया, 3 कदम मैं चल गया, 6 कदम का फासला हो गया। इस जमाने का इमाम मैं हूं। अल्लाह करे यार समझो, इस जमाने का इमाम मैं हूं। नकाब उतार देखूं तो सही तू कौन है। अल्लाह करे यार समझो। मौला करे, मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको सलाम।
नकाब उतार, देखूं तो सही तू कौन है। अब जिस बंदे की जेब में फतवा है वो निकाल ले। किताब का नाम है आसनुल मिकाल, उर्दू में भी मिल जाएगी, फारसी में पढ़नी है तो मुंतहिउल आमाल किताब का नाम है। सरकार हसन मुज्तबा फरमाते हैं नकाब उतार, देखूं तो सही तू कौन है। इधर नकाब ने, नकाबपोश ने नकाब उतारा, सारे हैरान होकर कहते हैं बाबा आप। अल्लाह करे यार मैं क्या पढ़ूं। मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे। बस नकाबपोश ने नकाब उतारा, हैरान होके बाबा आप, आने वाला भी अली, सोने वाला भी अली। तवज्जो कीजिएगा, आने वाला भी अली, सोने वाला भी अली। हसन मुज्तबा फरमाते हैं क्या मंजर था, अली अली का जनाजा लेके चल रहा था। क्या मंजर था, अली अली का जनाजा लेके चल रहा था। हसन मुज्तबा फरमाते हैं क्या देखता हूं, आने वाला भी अली है, सोने वाला भी अली है। क्या देखता हूं, लहाद है, लहाद के किनारे कुर्सी है। क्या देखता हूं, कुर्सी पे मेरे बाबा अली। अल्लाह करे यार समझो, आने वाला भी अली, सोने वाला भी अली, कुर्सी पे मेरे बाबा अली। मेरे हसन ने फरमाया बाबा आप अपनी काबर में भी आए हुए हैं। कहा हसन बेटा हर मोमिन की काबर में जाता हूं, अमीरुल मोमिनीन की काबर में न जाऊं। मौला की विलायत को बचाने के लिए किसी का लगा कुछ नहीं, इस घराने का बच्चा कुछ नहीं। फजाइल आपने जैसे भी सुना ना, मैं आप पे राज़ी हूँ, बीबी भी आप पे राज़ी है, लेकिन मसाइब में इधर उधर ना देखना। क्या पता किसके पहलू में बैठ के सैयद सज्जाद खून के आंसू रो रहा। कोई भी ना आए ना, इस मकाम पे 3 बीबियाँ ज़रूर आती हैं। एक एक निशानी बताने लगा हूँ। एक बीबी वो ज़रूर आती है जिसके दोनों हाथ पहलू पे होते हैं, अल्लाह करे आप समझ जाओ। एक बीबी वो ज़रूर आती है जिसका सर जख्मी होता है। अब जिनकी छोटी छोटी औलाद है मुझे माफ़ कर देना। एक बीबी वो ज़रूर आती है जिसके कानों से खून बह रहा होता है। जब आप हाय हुसैन करके रोते हैं ना, उस वक्त अली की बेटी नबी की बेट सवाल करती अम्मा ये जो लोग रोग रो रहे हैं इन्हें लोग पत्थर क्यों नहीं मारते। अज़ादारो मोहम्मद की बेटी कहती है बेटा तेरे भैया हुसैन को रोना कोई गुनाह है कि लोग इन्हें पत्थर मारे। अज़ादारो अली की बेटी सर से चादर उतार कहती अम्मा फिर मेरा क्या कसूर था। मौला आपके आंसू कबूल फरमाए। कोशिश करो 2 आंसू आ जाए। कितना बड़ा मसाइब है। मसाइब के लिए ज़रूरी नहीं कोई पढ़ने वाला पढ़े। पानी पीते हो ना, पानी यूं गिलास उठाते हो, सोचा करो मौला यही पानी था जो तू असगर के लिए मांग रहा था। 6 महीने का असगर कितनी दफा शहीद हुआ, कभी उलमा से पूछा। 1 मरतबा पढ़ा जाता है, 2 मरतबा पढ़ा जाता है, नहीं खुदा की कसम अली असगर 4 मरतबा शहीद हुआ। अल्लाह करे मैं आपको एक एक मरतबा बता के मिंबर छोड़ने लगा हूं। पहली मरतबा कब शहीद हुआ, जब हुसैन ने कहा असगर पानी मांग। अल्लाह करे आप मेरा फिक्रा समझ जाओ। कहा असगर पानी मांग, बाबा ऐसा पानी मांगूंगा रहती दुनिया तक लोग याद करेंगे असगर ने पानी मांगा था। अज़ादारो इधर असगर ने पानी मांगा, उधर मलऊन ने तीर उठाया। अब मलऊन ने जो तीर उठाया मैंने रवायात में पढ़ा है, वो तीर अरब के लोगों ने कसम खाई थी ये किसी इंसान पे नहीं चलाएंगे। अल्लाह करे आप मेरा फिक्रा समझ जाओ। मलऊन ने तीर उठाया, उसका हाथ कांप गया, फिर तीर उठाया, फिर हाथ कांप गया। उसने कहा अब चलाता नहीं तू तो बड़ा पहलवान था। उसने कहा तुझे क्या पता, जब मैं तीर उठाता हूँ सामने जो काले ख़याम है वहाँ कोई काले बुरके वाली मस्तूर है, सर पे कुरान रख के कहती है बेगैरत अपना तीर भी देख मेरा सगीर भी देख। मौला आपके आंसू कबूल फरमा। मौला हुसैन ने दफन किया, रात हो गई। मलऊन कहते हैं मारे 72 थे, सारे 71 के हैं। बस छोड़ने लगा हूं, मेरी तरफ तवज्जो करना। मारे 72 थे, सारे 71 के हैं। एक मलऊन कहता है मैंने हुसैन को देखा था, बेटे को वहां दफन कर रहा था। अज़ादारो बेगैरतों ने एक दस्ता बनाया, दस्ते वालों फौजियों के हाथों में
नेज़े दिए, घोड़े वालों पे वो घोड़ों पे सवार हुए, हाथों पे नेज़े थे। अब तेरा कलेजा पत्थर का हो तो शब्बर नकवी क्या करे। अज़ादारों, उन्होंने वो नेज़े रेत में मारने शुरू किए। वो नेज़े रेत पे नहीं लग रहे थे, रुबाब के जिगर पे लग रहे थे। अज़ादारों, बेगैरत नेज़े मार रहे थे। नेज़े मारते मारते एक बेगैरत ने जो नेज़ा मारा, नेज़ा बाहर नहीं आया, रुबाब कह लिया, असगर बाहर आ गया। अज़ादारों, बेगैरत ने रुबाब के लिए असगर को लिया। 6 महीने का असगर था और मैं पढ़ने लगा हूँ, 6 महीने का असगर था। उसने असगर को उठाया, माँ के सामने ले आया। आके उस बेगैरत ने क्या किया, करबला के जंगल से टूटी हुई तलवार का एक टुकड़ा उठाया, उधर से 2 पत्थर उठाए, एक पत्थर नीचे रखा, ऊपर के 6 माह के असगर का गल रखा, ऊपर से पत्थर बुलंद किया। अज़ादारों, पत्थर का नीचे आना था, असगर तीसरी बार शहीद हो गया। माशाल्लाह।